20 साल 20 साल से शांति बस एक ही दुआ मांग रही थी, हे भगवान एक बार मुझे माँ बना दे। पर यह कहानी आज से शुरू नहीं हुई थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दिन से जब शांति इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी। नया घर, नई जिंदगी। शांति थोड़ी घबराई हुई थी, पर इस घर के लोग उसे अपने दिल में बसा चुके थे। शांति, जरा चाय तो देना, आज खेत से लौटते वक्त बहुत थक गया हूँ। अभी लाई। आज मैंने गुड़ डालकर बनाई है। तुम्हें मीठी चाय अच्छी लगती है ना? अच्छी तो लगती है, पर आज तो ज्यादा मीठी है। लगता है नई नई बहू का हाथ कुछ ज्यादा ही मीठा है। अरे मोहन, बहू की बनाई चाय में कमी निकालना पाप होता है। शांति बेटा, डर मत, ये घर अब तेरा ही है। अम्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कभी शिकायत का मौका न दूं। शादी को कुछ ही महीने हुए थे, तब तक बातें मजाक में होती थीं, पर सवाल वहीं रहते थे। शांति, ससुराल में मन लग गया कि नहीं? हाँ दीदी, सब बहुत अच्छे है। अच्छा है, अब बस घर में किलकारी की कमी है। खुशखबरी कब सुना रही हो? दीदी, अभी तो शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। हाँ, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। भगवान की मर्जी से सब होगा। लोगों की बातें शांति के मन में घर कर जाती थीं, पर मोहन हर बार उसे संभाल लेता था। क्या हुआ? पड़ोस वाली फिर वही बातें करके गई क्या? हाँ, कभी कभी लगता है जैसे मेरी कोख का हिसाब पूरा गांव रख रहा हो। लोगों को अपना काम करने दे, तो अपने मन को छोटा मत कर। जब भगवान चाहेगा सब होगा। तुम साथ हो तो सब सहन हो जाता है। महीने बीते, फिर साल बीतने लगे और गांव की हल्की फुल्की बातें धीरे धीरे चुभने लगीं। शांति को तब नहीं पता था कि ये सवाल आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएंगे। शादी को अब 2 साल हो गए थे। घर में प्यार था, मोहन का साथ था और सास हमेशा सहारा देती थी। पर गांव की बातें धीरे धीरे शांति के दिल पर असर डालने लगीं। अम्मा, लोग पूछते खुशखबरी कब सुनाएगी। कभी कभी लगता है जैसे सबको मेरी कोख का हिसाब रखना है। बेटी, चिंता मत कर, सबका वक्त अलग होता है। हमारे घर की खुशियाँ अब तक हमारी अपनी हैं, बाकी सब लोग तो बोलते ही रहेंगे। हाँ, तू मेरा भरोसा रख, हमारा घर हमारा है, बाकी बातें हवा में उड़ जाएंगी। गांव की औरतें अब धीरे धीरे चुभने लगीं। शादी के कई साल बीत गए थे और अब सवाल तानों में बदलने लगे थे। अरे शांति बहू, अभी तक कोई किलकारी नहीं सुनाई। लगता है हमारी बहू तो थोड़ा देर से खुशखबरी लाती है। दादी, भगवान जब चाहेगा तब होगा। हाँ हाँ, भगवान तो चाहेगा ही, पर ये भी देखो, बाकी सबकी बहुएं तो समय पर खुशखबरी देती है। शांति वहां से उदास होकर बिना कुछ बोले ही चली जाती है। फिर समय ने 5 साल पूरे कर दिए। शांति हर रोज खेत में मेहनत करती, पर गांव वाले अब उसकी मेहनत को भी तानों में बदल रहे थे। देखो, मेहनत तो खुद कर रही है, पर फिर भी कोई किलकारी नहीं। हमारे बच्चे तो कम नहीं होते, ये क्या कर रही है? बस सब ठीक है, मोहन और अम्मा है ना मेरे साथ, यही काफी है। शांति, क्यों उदास हो रही हो? लोग तो बोलेंगे ही। हमारा प्यार, हमारी कोशिश, हमारी खुशियाँ, यही असली है। हाँ, सही कह रहे हो, मैं हार नहीं मानूंगी। अब गांव में बच्चे बड़े हो गए थे। शादी के 5 साल बाद भी शांति का घर सुनसान था। जब गांव में किसी बच्चे का जन्मदिन होता, शांति को कभी नहीं बुलाया जाता। इसका तो कोई बच्चा ही नहीं, कहीं हमारी खुशियों में रोड़ा न बन जाए। काश सब लोग समझ पाते, पर मोहन और अम्मा है ना, यही काफी है। शांति, लोगों की बातें कभी दिल पर मत लेना। हमने जो तय किया है वही सही है। अगर भगवान ने अभी तक खुशखबरी नहीं दी, तो इसका मतलब है सही समय अभी बाकी है। तुम्हारा साथ है तो सब सहन हो जाता है। मैं इंतजार करूंगी और हार नहीं मानूंगी। 5 साल बीत चुके थे, पर गांव की बातें अब और भी तीखी होने वाली थीं और शांति का इंतजार अभी बस शुरुआत भर था।
शादी को अब 10 साल हो गए थे। शांति रोज सूरज उगने से पहले उठती और खेत में काम करती। कभी कभी थकान इतनी होती कि कदम रुकने लगते, पर उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। गांव वाले उसे देखते तो थे, पर उनकी नजरें तानों और चुभन भरी बातें ही लाती। अरे शांति, अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई। लगता है भगवान ने तुम्हारे घर में कोई उपहार ही नहीं रखा। हमारी बहुएं तो बच्चों से घर गुलजार कर देती हैं, पर ये खेत में पसीना बहाती है फिर भी खामोश। शांति ने कभी जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि लोग बस बोलते रहेंगे, लेकिन मन के भीतर दर्द गहराता गया। शांति, लोगों की बातें दिल पर मत लेना। हमारे प्यार और हमारी मेहनत ही सबसे बड़ी खुशखबरी है। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा साथ है, यही मेरी ताकत है। मोहन ने कभी भी शांति को अकेला नहीं छोड़ा। सास भी हमेशा सहारा देती रहीं। गांव की महिलाएं धीरे धीरे और ज्यादा ताने मारने लगीं। उनकी बातें शांति के दिल में घर कर चुकी थीं। देखो, 10 साल हो गए, अब तक कोई किलकारी नहीं। शांति तो बस खेत में काम करती रहती है। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए। शांति ने सब सुना, पर भीतर से अडिग रही। वो जानती थी कि हिम्मत ही उसे संभाले रखेगी। शांति अकेले बैठी सोच रही थी, क्यों लोग मेरी खुशियों पर सवाल उठाते हैं? मैंने मेहनत की, मैंने प्यार दिया, फिर भी क्यों लगता है कि मैं कम हूँ? पर हर दर्द के बीच उसके मन में उम्मीद की छोटी सी किरण भी थी। बेटी, सब ठीक हो जाएगा। जो होना है वही होगा, बस धैर्य रखो। शांति, हम हमेशा तेरे साथ हैं। लोग कुछ भी कहें, हमें बस अपनी खुशियों का ख्याल रखना है। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। शांति के लिए अब सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था, और गांव की बातें धीरे धीरे सच्चाई का सामना कराने वाली थीं। शादी को अब 12 साल हो चुके थे। गांव की महिलाएं अब हद से ज्यादा चुभने लगी थीं। उनका एक ही सवाल था, अरे शांति, मोहन अब तुम्हारे लिए क्या करेगा? इतने साल बीत गए, अब तो सोचो ना, दूसरी शादी करा दो। हाँ, हमारी बहुएं तो समय पर खुशखबरी देती हैं, पर ये बस खेत में पसीना बहाती रहती है। शांति चुपचाप थी, सब सुन रही थी। दिल में दर्द था, पर बाहर कुछ नहीं कहा। बस करो तुम लोग, हर बात में ताना मारना जरूरी है क्या? बच्चा होना भगवान के हाथ में है, और हमारे घर का फैसला भी हमारा ही होगा। मेरी बहू पर उंगली उठाने से पहले अपने घर देख लिया करो। शांति सिर्फ मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है वो। जिस दिन हमारे घर में खुशियां आएंगी, सबसे पहले तुम लोगों को बुलाकर बताऊंगी। लेकिन तब तक अपने घर की चिंता करो, हमारा घर संभालने की जरूरत नहीं है। अरे काकी, बुरा मत मानो, हम तो बस चिंता में बोल रहे थे, कोई गलत मतलब नहीं था हमारा। हमारी बहू शांति मेहनती है, धैर्यवान है। उसकी खुशी और उसका सम्मान हमारे लिए पहले है, न कि तुम्हारी बातें। गांव की महिलाएं चुप हो गईं। शांति ने पहली बार हल्की मुस्कान दिखाई। उसके दिल में विश्वास और बढ़ गया। शांति, देखो, लोग बोलते रहेंगे, हमारा प्यार और हमारा धैर्य ही सबसे बड़ी जीत है। कभी मत डरना, हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हाँ, तुम्हारा साथ है तो सब आसान हो जाता है। जब तुम साथ होते हो ना, तो हर मुश्किल भी छोटी लगने लगती है, और लगता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। मोहन और किस्मत देवी के समर्थन ने शांति के दिल में निराशा के बाद भी उम्मीद की लौ जगा दी। अब गांव की महिलाएं धीरे धीरे चुप हो गईं। उनकी तानों की जगह अब सिर्फ नजरें रह गईं। शांति की मेहनत, धैर्य और परिवार का प्यार सबके सामने साबित हो चुका था। शांति और मोहन ने तय किया, अब अंतिम कोशिश करेंगे, किसी अस्पताल या इलाज से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और विश्वास से। बेटी, डर मत, हमारे प्यार और हिम्मत का रंग अब दिखेगा। जिंदगी में देर से ही सही, लेकिन खुशी जरूर आएगी। अब शांति की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था, और सच्ची खुशखबरी अब सिर्फ समय की बात थी। शांति और मोहन ने 20 साल के संघर्ष और धैर्य के बाद अंतिम कोशिश की। डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक होगा। शांति जी, अब समय आपके साथ है, सिर्फ सही देखभाल और धैर्य की जरूरत है।
भगवान, हमारी खुशियों का समय आ गया। हम हमेशा साथ हैं। अब सब अच्छा होगा। और फिर 20 साल इंतजार के बाद शांति और मोहन के घर लक्ष्मी आई। भगवान धन्यवाद, हमारी मेहनत और धैर्य का फल मिल गया। देखो, हमारी दुनिया अब पूरी हो गई। बेटी, तुम्हारे धैर्य और मेहनत ने सब दिखा दिया। लक्ष्मी तो सिर्फ हमारी घर की खुशियों की निशानी नहीं है, ये सब को दिखाती है कि प्यार, मेहनत और संयम में शक्ति है। अम्मा, सब आपका प्यार और साथ ही मेरी ताकत थी। गांव की महिलाएं चौंक गईं। सबको एहसास हुआ कि सच्चा सम्मान और सच्ची खुशियां धैर्य और प्यार से आती हैं। सच में शांति बहू ने हमें सब सिखा दिया। हमारी बातें तो बस जलन और नजर का असर थी। हाँ, उनका धैर्य, मेहनत और परिवार का प्यार हम सभी के लिए उदाहरण बन गया। अब गांव की महिलाएं शांति और मोहन के घर आती, उनकी मेहनत और परिवार की एकजुटता देखकर सच्चा सम्मान देती। हर ताना, हर दर्द, हर साल का इंतजार, सबका फल आया। अब शांति की दुनिया में सिर्फ खुशियों की किलकारी और प्यार था। देखो, हमारी बहू ने सबको दिखा दिया, प्यार, मेहनत और धैर्य ही असली शक्ति है। हमारी दुनिया अब पूरी हो गई और ये खुशियाँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हाँ, अब सब सही है। हमारी मेहनत और प्यार का रंग दिखा और सबने उसे स्वीकार किया। 20 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। अब शांति की जिंदगी में सिर्फ प्यार की गूंज, सम्मान की चमक और खुशियों का उजाला था। हर दर्द, हर ताना, हर इंतजार अब खुशियों में बदल चुका था।